नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की आवाज पर मीटिंग चल रही है और क्या कुछ निकल कर आ रहा है, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो जानकारी आ रही है कि सम्राट चौधरी के आवास पर मीटिंग चल रही है, तो सबसे पहले तो हमें बता दें कि इस मीटिंग में है कौन कौन। इस मीटिंग में ललन सिंह हैं, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। इसमें विजय चौधरी हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड के। इसमें और भी बड़े नेता हैं, जिसमें कि संजय झा का नाम है, संजय झा भी उसमें है। संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विनोद तांबड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, सम्राट चौधरी हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो मीटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की, यह सम्राट चौधरी के आवास पर क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि अब तक सम्राट चौधरी फ्रंट पर खेल रहे थे। अचानक जब आरोप लगे तो सम्राट चौधरी पर इस तरह के आरोप लगे, कई गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए। उसके बाद सम्राट चौधरी अचानक से बैकफुट पर चले गए। तो यह कहा जाने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को पीछे करेगी बिहार की राजनीति में। तो यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को पीछे कर रही है। नित्यानंद राय की एंट्री हो गई है। नित्यानंद राय की एंट्री मतलब हो गई है, कहने का मतलब है कि नित्यानंद राय की एंट्री पहले से थी, लेकिन नित्यानंद राय की एंट्री मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नित्यानंद राय को कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं किया जा रहा था। सम्राट चौधरी को सक्रिय किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही थी कि अब नित्यानंद राय को सक्रिय किया जाएगा। तो लेकिन इससे सम्राट चौधरी का जो खेमा था वो कहीं न कहीं बड़ा असहज महसूस कर रहा था। तो सम्राट चौधरी के आवास पर यह जो मीटिंग हो रही है, यह बताने के लिए सबसे पहले तो हो रही है कि सम्राट चौधरी कोई अलग थलग नहीं पड़े हैं, पार्टी और सरकार उनके साथ खड़ी है। दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाना है, जीतन राम मांझी को कैसे मनाना है और चिराग पासवान को कैसे मनाना है। इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेवारी जदयू की नहीं है, इसकी जिम्मेवारी बीजेपी की है और बीजेपी पर सारा दारोमदार सौंप दिया गया था इन तीनों पार्टियों को मनाने का। अब धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तांबड़े ने बात की है, नित्यानंद राय ने बात की है और बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई है, जीतन राम मांझी से बात हुई है और चिराग पासवान से भी बातचीत हुई है। अब तीनों की शर्तें जो हैं, मान लीजिए कोई इतना मांग रहा है तो उसको इतना तो देना पड़ेगा ना। अब इतना सा देने से तो काम नहीं चलेगा और उतना देने के लिए जनता दल यूनाइटेड को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब जनता दल यूनाइटेड कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो यह जो सम्राट चौधरी के आवास पर जो आज मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का नाम है कुर्बानी मीटिंग। क्यों कुर्बानी मीटिंग है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर आग्रह करने वाली है जनता दल यूनाइटेड से कि आप थोड़ी कुर्बानी दीजिए। अगर आप थोड़ी कुर्बानी नहीं दीजिएगा तो एनडीए में टूट हो सकती है। अब यह समझाने की कोशिश सम्राट चौधरी के आवास पर ललन सिंह को, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा उन्हें, और जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं विजय चौधरी उन्हें, इन तीनों को, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं को यह समझाने की कोशिश होगी कि थोड़ी कुर्बानी आप दीजिए, थोड़ी कुर्बानी हम देंगे, थोड़ा दिल बड़ा आप कीजिए, थोड़ा दिल बड़ा हम करेंगे और इस तरह से जो हमारे रूठे हुए तीन छोटे भाई हैं उनको हम मना लेंगे। अब दिक्कत यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने अपनी लिस्ट तक फाइनल कर ली है। अब लिस्ट तक फाइनल कर ली है, फोन तक चला गया है नेताओं को कि आप तैयारी कीजिए, आप अपने क्षेत्र में रहिए, आपको पटना में दिखना नहीं है, आपको सिंबल मिलना तय है, कल से नॉमिनेशन है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या जनता दल यूनाइटेड को कुर्बानी देने के लिए, मतलब 102 सीटों से नीचे आने के लिए मना पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि आसान नहीं होगा इसके लिए मनाना, क्योंकि जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, यही बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या जनता दल यूनाइटेड
भारतीय जनता पार्टी का यह अनुरोध स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, कुछ सीटों की कुर्बानी हम देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ सीटों की कुर्बानी देगी और चिराग पासवान की जो 30 सीटों की मांग है, वो 30 नहीं तो कम से कम 27 सीटें उनको दे दी जाएंगी, ताकि कम से कम 25 पे वे नहीं मान रहे हैं तो 27 पे मान जाए। 25 सीटें, एक राज्यसभा सांसद और एक एमएलसी की सीट देने का वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से चिराग पासवान को। चिराग पासवान नहीं माने। चिराग पासवान कम से कम 30 सीटों की रट लगाए हुए हैं। तो ऐसे में अगर 27 सीटों तक ऑफर किया जाता है तो हो सकता है कि वो मान जाए। अब 27 सीटें ऑफर करने के लिए क्या करना होगा? ऑफर करने के लिए जनता दल यूनाइटेड को 1-2 सीटों की कुर्बानी देनी होगी, भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों की कुर्बानी देनी होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान ही तो नहीं है, जीतन राम मांझी भी तो मुंह फुलाए हुए हैं, वो भी तो नहीं सुन रहे हैं, वो भी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कुछ सीटों की कुर्बानी जदयू से देने का आग्रह करने के लिए मीटिंग हो रही है। तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।